हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम आप लोगों के सामने हमेशा की तरह लेकर आ चुके हैं यूपी जीके की क्लास, जहां पर हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्फोग्राफिक तरीके से बिल्कुल माइंड मैप के जरिए हम यूपी की यूपी जीके की सारी क्लास हम कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, जिससे ना सिर्फ आपको रटने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि रटने की ज़रूरत तो पड़ती ही नहीं है, ऑटोमेटिक आपके अनकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है केवल और केवल क्लास करते ही। और इसके साथ साथ हम करते हैं पीवाई की क्वेश्चन इसी सेशन में, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की ज़बरदस्त क्लास को। और हम बता दें, इसकी ये जो क्लास है, क्लास नंबर 19 है। इससे पहले 18 क्लास तक कंप्लीट हो चुका है और हम डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। और साथ ही साथ इसकी जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाकर बहुत जो भी ये सारी क्लासेस कंप्लीट कराई गई है, सारी क्लासेस को आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ ये बेहतरीन इन्फोग्राफिक पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर ये सेशन पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, और एक ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और इसके अलावा हमारी और भी क्लास यूपी लेखपाल और यूपीपी वाले हमारे भाइयों के लिए चलती है। यूपी लेखपाल के लिए 7 बजे आपको मिलता है कंप्यूटर की क्लास, 8:30 बजे पर्यावरण, और ये है दोपहर 1 बजे आपको मिलता है ये क्लास यूपी जीके की। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज हमारे राजनीतिक व्यवस्था का पार्ट 2। चलिए देखते हैं। चलिए, इससे पहले जो है हम डिस्कस कर चुके थे किसके बारे में, विधानमंडल के बारे में, है ना। और इसकी जो संरचना होती है, जो हमारे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, उसकी संरचना कैसे है, मतलब किसी भी राज्य का कानून चलाने के लिए, किसी भी राज्य के संचालन के लिए, मतलब सरकार संचालन के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है। क्लियर है यहाँ तक? आज हम देखेंगे, बात करेंगे सबसे पहले मुख्यमंत्री के बारे में। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे उनको जानेंगे। साथ ही साथ जितने भी, आप ये समझिए कि एक एक स्लाइड से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मतलब ये जो आपके सामने ये कंटेंट रखा जाता है, वो ऐसे ही नहीं आ जाता, बहुत ही एनालिसिस करने के बाद ये कंटेंट आप लोगों के सामने लेकर आया जाता है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके बारे में, अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, ये किसमें दिया गया है, आर्टिकल 163 में, आर्टिकल 163 में कहा गया है कि राज्यपाल की सलाह देने के लिए, मतलब राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। याद रखिएगा, यह कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री होता है। ये काम और इसके साथ साथ किसमें बताया गया है? आर्टिकल 163 में। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें आर्टिकल 164 की बात करें तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ही करेंगे। क्लियर है? आगे अगर हम बात करें कि विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा, याद रखिएगा, जो विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा उसे ही नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और ये जो मुख्यमंत्री होते हैं वो शपथ किसके सामने लेंगे? वो शपथ जो है राज्यपाल के सामने लेंगे। क्लियर है? तो अगर हम बात करें कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करता है? वो करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, याद रखिएगा। और जो और भी मंत्री होती है उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। क्लियर है? राज्यपाल क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। राज्यपाल जो है नियुक्ति करेंगे किसकी सलाह पर? सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, चलिए, जिसे सीएम कहेंगे उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल कर देगा, और सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। क्लियर है? ये जो है राज्यपाल को सलाह देने के का काम करता है। याद रखिएगा, सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। याद रखिएगा, मंत्री परिषद है ये, मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा
और इसका जो प्रमुख होगा कौन होगा, सीएम होगा। क्लियर है, ये किस में कहा गया है, ये कहा गया है आर्टिकल 163 में कहा गया है। क्लियर है, और 164 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी और अन्य मंत्रियों की भी राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्ति होगी। क्लियर है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल को शपथ जो है, माफ कीजिएगा, जो मतलब कि मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, याद रखिएगा मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल ही दिलाएंगे। याद रखिएगा राज्यपाल के समक्ष ही लेनी पड़ती है मुख्यमंत्री को शपथ। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की योग्यता की, तो सीएम की योग्यता की बात करें तो इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष की होनी चाहिए। याद रखिएगा ये जो है दोनों सदन में से किसी एक सदन के सदस्य होना अनिवार्य है। अगर मान के चलिए ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी 6 महीना के भीतर ये क्या करना पड़ेगा, इन्हें सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है, किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। क्लियर है, चलिए अगर हम यहाँ से बात करें, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हम सबसे प्रथम सीएम की बात करें तो सबसे पहले जो सीएम थे उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत जी जो थे वो पहले सीएम थे उत्तर प्रदेश के। याद रखिएगा इन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें जो है 1957 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आगे बात करते हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत अपनी शानदार राजनीति यात्रा के बाद भारत के गृह मंत्री भी बने थे। याद रखिएगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो बाद में गृह मंत्री भी बनते हैं भारत के, तो याद रखिएगा कौन है, गोविंद बल्लभ पंत। ये जो है सबसे पहले सीएम थे, यूपी के सबसे पहले सीएम कब बने थे, याद रखिएगा जो 1957 में ये बने थे। क्लियर है, नहीं ये सबसे पहले भारत जो इनको भारत रत्न कब मिला था, याद रखिएगा इन्हें भारत रत्न 1957 में मिला था। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आगे अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि प्रथम सीएम, तो याद रखिएगा जो पहले सीएम थे वो कौन था, याद रखिएगा सुचेता कृपलानी। कौन, प्रथम महिला सीएम कौन थी, याद रखिएगा सुचेता कृपलानी। तो ये जो है पूरे भारत राज्य की याद रखिएगा भारत की और साथ ही साथ यूपी की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे भारत की प्रथम महिला सीएम कौन थी, तो सुचेता कृपलानी। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो यही थी सुचेता कृपलानी जी। क्लियर है, अगर बात करें कब से कब तक, तो याद रखिएगा 1963 से 67 तक, 1963 से 1967 तक थी। क्लियर है, किसी भी राज्य के यूपी, चाहे यूपी हो या फिर पूरे भारत की, तो पहली ये महिला मुख्यमंत्री हैं। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करें तो सर्वाधिक बार कौन मुख्यमंत्री बने हैं, तो याद रखिएगा जो मायावती हैं वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। कितनी बार, 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। अगर बात करें सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा कि अखिलेश यादव ये सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। कितने वर्ष के हैं, 38 वर्ष के हैं। कितने, 38 वर्ष के हैं। क्लियर है, आगे बात करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री की। अगर हम बात करें जो हमारे योगी बाबा हैं, योगी आदित्यनाथ, याद रखिएगा ये जो है व्यक्ति के अकॉर्डिंग तो 21वें नंबर पर है, लेकिन कार्यकाल की बात करें तो ये कितना नंबर पर है, ये जो है 33वें नंबर पर है। क्लियर है, ये जो इनका कार्यकाल है ये इनका दूसरा कार्यकाल है, मतलब ये दोबारा जीते हुए हैं। क्लियर है, दोबारा जो है जीते हुए हैं। क्लियर है, तो यहाँ से हमने देखा सबसे पहले जो महिला सीएम है यूपी की वो कौन है, सुचेता कृपलानी। महिला सीएम कौन है, सुचेता कृपलानी। साथ ही साथ पूरे भारत की महिला सीएम कौन है, सुचेता कृपलानी। कब से कब तक बनी, याद रखिएगा 63 से लेकर 67 तक, 1963 से लेकर 67 तक। सबसे ज्यादा बार सीएम कौन बनी है, तो याद रखिएगा कौन है, मायावती। कौन है, मायावती जो है सबसे अधिक बार सीएम बनी है। कितनी बार, 4 बार बनी है। सबसे नवयुवा की बात करें तो याद रखिएगा सबसे नवयुवा सीएम कौन है, अखिलेश यादव जी। कौन है, अखिलेश यादव जी। क्लियर है यहाँ तक। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है अगर प्रेजेंट की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। क्लियर है, कैसरे हैं, अगर व्यक्ति की बात करें तो 21वें नंबर पर हैं, अगर कार्यकाल की बात करें तो 33वें नंबर पर हैं, और ये दूसरी बार जो है जीते हैं। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ऐसे कौन से सीएम हैं जो बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं, तो याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। याद रखिएगा ये दो
ऐसे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के तो जो बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं कि एक दिन के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा 21 फरवरी 1998 को कल्याण सिंह जी बर्खास्त कर राज्यपाल जो थे रोमेश भंडारी, उन्होंने जगदम्बिका पाल को शपथ दिलाई और केवल 48 घंटे के लिए सीएम रही थी। तो याद रखिएगा जगदम्बिका पाल जो थे वो एक दिन का सीएम इन्हें कहा जाता है। किसे बर्खास्त किया गया था, कल्याण सिंह को बर्खास्त किया गया था, और जो हमारे रमेश भंडारी थे राज्यपाल, उन्होंने इन्हें एक दिन का सीएम बनाया था। कब, 21 फरवरी 1998 को। याद रखिएगा 21 फरवरी 1998 को केवल 48 घंटा के लिए सीएम बनी थी। तो इन्हें बनी तो थी 48 घंटा के लिए, लेकिन इन्हें एक दिन का सीएम कहा जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, दो राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, किस कौन है, याद रखिएगा जो हमारे नारायण दत्त तिवारी हैं। कौन, नारायण दत्त तिवारी। ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो दो राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन कौन, एक तो हो गया उत्तर प्रदेश और दूसरा है उत्तराखंड। तो याद रखिएगा दो राज्यों के कितने, दो राज्यों के मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है, नारायण तिवारी। कौन है, नारायण तिवारी। क्लियर है यहाँ तक। एक दिन का सीएम किसे कहा जाता है, एक दिन का सीएम किसे कहा जाता है, याद रखिएगा जगदम्बिका पाल। किसे कहा जाता है, जगदम्बिका पाल को कहा जाता है। ठीक है। किसके बर्खास्त पे, ये जो है कल्याण सिंह जैसे ही बर्खास्त होते हैं उनकी जगह पर 48 घंटों के लिए इन्हें सीएम बनाया जाता है। क्लियर है। ऐसे कौन से सीएम हैं जो कि बाद में पीएम भी बनते हैं, तो चौधरी चरण सिंह और कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये दो ऐसे सीएम हैं जो कि बाद में पीएम भी बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो गैर कांग्रेसी सीएम चौधरी चरण सिंह, यूपी के पहले गैर कांग्रेसी सीएम इन्हें कहा जाता है। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री इन्हें कहा जाता है। साथ ही साथ इन्होंने भारतीय क्रांति दल भी बनाई थी। तो भारतीय क्रांति दल किसने बनाया था, चौधरी चरण सिंह ने जो है भारतीय क्रांति दल बनाया था। क्लियर है। आगे बात करें, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बाबरी मस्जिद से रिलेटेड अगर हम बात करें, रिलेटेड बात करें, तो याद रखिएगा वीर बहादुर सिंह। कौन, वीर बहादुर सिंह 1986। कौन, वीर बहादुर सिंह 1986 के समय, एक सेकंड ये रहा, वीर बहादुर सिंह 1986 के समय याद रखिएगा बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था। किसने, वीर बहादुर सिंह के समय में ही बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया गया था। और मुलायम सिंह के समय में, याद रखिएगा मुलायम सिंह यादव के समय में, जब 1990 में जो भी कार्य सेवक थे उन पे गोली चलवा दी गई थी। क्लियर है। आगे चलते हैं। तो किसके समय में ताला खुला था, वीर बहादुर सिंह के समय में 1986 में ये जो बाबरी मस्जिद है उसका ताला खुला था। और मुलायम सिंह के समय में जो कार्यकर्ता थे, जो कार्यसेवक थे, उन पर गोली चला दी गई थी 1990 में। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। बाबरी विध्वंस, चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो है कल्याण सिंह के समय 6 दिसंबर 1992 को, कब, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस हुआ था। तो याद रखिएगा ये जो बाबरी मस्जिद है इसका विध्वंस कब हुआ था, ये हुआ था 6 दिसंबर 1992 को। कब हुआ था, 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। और साथ ही साथ किसके समय में, कल्याण सिंह के समय में। क्लियर है। आगे चलते हैं। मायावती देश की पहली दलित महिला जो है बनती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपी की या फिर पूरे भारत की पहली दलित महिला कौन होती है, तो याद रखिएगा कौन है, मायावती। कौन है, मायावती। क्लियर है। तो यहाँ से हमने देखा कि गैर कांग्रेसी कौन है, चौधरी चरण सिंह है, गैर कांग्रेसी है, मुख्यमंत्री थे। क्लियर है। भारतीय क्रांति दल की स्थापना की थी। इसके अलावा बाबरी मस्जिद, वीर बहादुर सिंह, याद रखिएगा वीर बहादुर सिंह जो थे वो बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाए थे। कब, 1986 में। और कार्यकर्ताओं पर, कार्यसेवकों पर गोली किसने चलवाई थी, मुलायम सिंह ने कार्यसेवकों पर गोली चलवाई थी। कब, 1990 में। कब, 1990 में। बाबरी विध्वंस किसके समय में हुआ था, बाबरी विध्वंस के समय में सीएम कौन थे, तो याद रखिएगा कल्याण सिंह। कौन थे, कल्याण सिंह जी जो थे वो बाबरी विध्वंस के समय में यूपी के सीएम थे। याद रखिएगा कब हुआ था, 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। पहली दलित महिला कौन है, मायावती, पूरे यूपी के और पूरे इंडिया के, याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। चलिए अगला है हमारा कि उत्तराखंड के गठन की बात करें, तो याद रखिएगा जब उत्तराखंड का गठन हुआ था, कब,
9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड का गठन हुआ था, 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य का जब गठन किया गया था, उस समय सीएम कौन थे? तो याद रखिएगा, उस समय राजनाथ सिंह के कार्यकाल में उत्तराखंड का गठन हुआ था। सीएम कौन थे? राजनाथ सिंह जो है वो सीएम थे। क्लियर है? फिर उसके बाद अलग किया गया, 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया, है ना। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में उत्तराखंड कर दिया गया, है ना। लेकिन फिर यहाँ पर भी तो किसी न किसी सीएम की जरूरत पड़ेगी, तो याद रखिएगा किससे बनाया गया? तो नित्यानंद स्वामी को इस राज्य का सीएम बनाया गया, इस राज्य का सीएम बनाया गया। तो याद रखिएगा, जो नवगठित राज्य था उत्तराखंड, उसका सीएम किसे बनाया गया? नित्यानंद स्वामी को उत्तराखंड का जो है सीएम बनाया गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात करें। जो हमारे चंद्रभानु गुप्ता हैं, याद रखिएगा चंद्रभानु गुप्ता 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन एक बार भी अपना जो कार्यकाल है 5 वर्ष का कंप्लीट नहीं किए हैं। तो 4 बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? वो बनी है मायावती, है ना, लेकिन इन्होंने अपना सारा कार्यकाल कंप्लीट किया है। 3 बार सीएम जो है बनी है कौन? चंद्रभानु गुप्ता, याद रखिएगा चंद्रभानु गुप्ता, लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल कंप्लीट नहीं किए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधूरा कार्यकाल वाले कौन से सीएम हैं? तो याद रखिएगा चंद्रभानु गुप्ता जो हैं ये अपना मतलब 3 बार सीएम बने हैं, लेकिन तीनों बार अपना कार्यकाल इन्होंने पूरा नहीं किया है। ये है अधूरा कार्यकाल वाले सीएम। क्लियर है? इसके अलावा जो हमारा नया गठित राज्य कौन सा है? 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। कब? 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बनाया गया था। इस समय सीएम कौन थे यूपी के? तो याद रखिएगा राजनाथ सिंह थे। कौन थे? राजनाथ सिंह जी थे। ठीक है। इसके बाद हमने देखा जो नया राज्य बनाया गया उसका सीएम किसे रखा गया? तो याद रखिएगा नित्य स्वामी को। किसे? नित्य स्वामी को बनाया गया उत्तराखंड का सीएम। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें विधान परिषद की, किसके बारे में बात करें? विधान परिषद की। तो याद रखिएगा जो विधान परिषद है, चलिए अगर हम विधान परिषद की बात करें तो आर्टिकल 169 में विधान परिषद के बारे में किसमें बताया गया है? आर्टिकल 169 इससे संबंधित है। इसमें इसका जो गठन है इसका प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 169 में इसके गठन का प्रावधान है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। भाई साहब जब ये सदन जो है भंग नहीं होता तब क्या होता है? तब 6 वर्ष होता है। याद रखिएगा इसका जो कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है, लेकिन ये कभी भंग नहीं होता। इसमें प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है? याद रखिएगा प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको अगर विधान परिषद का सदस्य बनना है तो क्या चाहिए? तो आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष की होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष के आप हो। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की सर्वाधिक सीट कितनी होती है? सर्वाधिक सीट कितनी होती है? 100, है ना। यही अगर बात करें लोकसभा में कितनी सीट है, मतलब सर्वाधिक नहीं, मतलब कि विधान परिषद में यूपी की कितनी सीट है? याद रखिएगा 100 सीट है। पूरे इंडिया में सबसे अधिक सीट कहाँ की है? यूपी की ही है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा लोकसभा में जो है 80 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, और विधानसभा की बात करें तो 403 सीटें हैं, है ना। पहले 404 होती थी, लेकिन एक आपका अमेंडमेंट आया, उसके तहत जो हमारे कौन थे, जो हमारे जो एक व्यक्ति बाहर से चुना जाता है कि नहीं है, मतलब जिसे क्या कहा जाता है, जिसे जो है, अरे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, एंग्लो इंडियन, जो एक एंग्लो इंडियन होते हैं उनको जो है निकाल दिया गया। इसलिए अब जो 400 अब कितनी सीट हो गई है? अब जो है 403 सीटें बची रह गई है। आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करें कि विधान परिषद में निर्वाचन मंडल की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा जो 103 सदस्य हैं, 103 सदस्य विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। मतलब जो ये विधानसभा का निर्वाचन मंडल होता है, माफ कीजिएगा, विधान परिषद का जो ये निर्वाचन मंडल होता है, ये कैसे तैयार होता है ना। मतलब इसमें कौन कौन से व्यक्ति जो है वोट डालते हैं, कैसे यहाँ के सदस्य जो है चुने जाते हैं, कैसे यहाँ पर सदस्य आते हैं, ये देख लेते हैं। जो 1/3 सदस्य होते हैं, ये क्या होते हैं? ये विधानसभा के सदस्य होते, मतलब विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जो अगला 1/3 सदस्य होते हैं उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें जो है नगर निगम और जिला पंचायतों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे जो 1/6 सदस्य हैं, ये जो है
राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, सहकारिता क्षेत्र से और समाज सेवा क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है। क्लियर है। 1/12 सदस्य जो है 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा जो है चुना जाता है, और अगला जो 112 सदस्य है उन्हें जो है माध्यमिक और उच्चतर शिक्षकों द्वारा चुना जाता है। क्लियर है। ये क्या है, ये पूरा है निर्वाचन स्ट्रक्चर किसका, विधान परिषद का। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, विधान परिषद के थोड़े से इतिहास के बारे में हम समझ लेते हैं। चलिए, अगर हम बात करें कि जो विधान परिषद है वो केवल और केवल 6 राज्यों में लागू है। कहाँ कहाँ पर, याद रखिएगा, हम कल आपसे बात किए थे, आपको कल बताए थे कि टीबी जुकाम, टी से हो गया तेलंगाना, बी से हो गया बिहार, यू से हो गया यूपी, के से हो गया कर्नाटक, इसके अलावा ए से क्या हो गया आपका आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश के बाद यम से क्या हो गया महाराष्ट्र। मतलब कितने राज्यों में है विधान परिषद, केवल और केवल 6 राज्यों में है। क्लियर है। आगे चलते हैं। तो यूपी विधान परिषद का इतिहास के बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा 1937 ईस्वी में, और स्वतंत्रता के बाद इसका पुनर्गठन कब हुआ था, याद रखिएगा 1952 ईस्वी में। तो विधान परिषद का जो गठन है, प्रथम गठन 1937 ईस्वी में हुआ था, और स्वतंत्रता के बाद अगर आपसे पूछा जाए तो 1952 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है। अगर हम इसके प्रमुख सभापति की बात करें तो सबसे प्रथम सभापति कौन है, याद रखिएगा सर सीताराम। कौन थे, सर सीताराम थे प्रमुख। सबसे प्रथम जो इस पदाधिकारी में सबसे प्रथम सभापति की बात करें तो कौन थे, सर सीताराम। सर्वाधिक बार सभापति कौन बने हैं, वीरेंद्र स्वरूप। कौन बने हैं, वीरेंद्र स्वरूप। कितनी बार, 5 बार बने हैं। कितनी बार, 5 बार बने हैं। वर्तमान सभापति की बात करें तो याद रखिएगा कुंवर मनवेंद्र सिंह। कौन, कुंवर मनवेंद्र सिंह। कुंवर मनवेंद्र सिंह जो है ये सभापति बने हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। चलिए, तो यहां से हमने क्या क्या चीजें देखी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने यहाँ से देखा, 10 सेकंड के अंदर देखते हैं कि हमने यहाँ से देखा 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है कि नहीं है। किसमें किसमें, टीबी जुकाम, तेलंगाना, बिहार, इसके अलावा कौन सा है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। क्लियर है। इसके अलावा हमने देखा कि जो हमारा विधान परिषद है इसका गठन कब किया गया था, 1937 में। इसका जो है पुनर्गठन कब किया गया था, स्वतंत्रता के बाद 1952 में। इसके प्रथम सभापति कौन है, विधान परिषद के प्रथम सभापति सर सीताराम थे, याद रखिएगा। और सर्वाधिक बार कौन बने हैं, वीरेंद्र स्वरूप। कौन, और वर्तमान में कौन बने हैं तो याद रखिएगा कुंवर मनवेंद्र सिंह। कौन है वर्तमान में, कुंवर मनवेंद्र सिंह। क्लियर है। चलिए, ये हो गया हमारा विधान परिषद और सीएम, ये दोनों हो गए कंप्लीट। जितने इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण था, वो हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। पढ़ने के लिए तो ये भी पढ़ा जा सकता है कि शुरू से लेकर अब तक कितने सीएम रह चुके हैं, किसका कार्यकाल क्या था, लेकिन ना तो आप उतना अपने माइंड में रख पाएंगे और ना उतना ज्यादा आता है। मैक्सिमम जो 95% क्वेश्चन जहां से बनता है सीएम और विधान परिषद से, वो हमने आपको बता दिया है। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। बहुत ही चुनिंदा, मतलब बहुत ही एनालिसिस करने के बाद ये कंटेंट आप जो है पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। याद रखिएगा, अगर हम राज्यपाल की बात करें तो पूरे राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल जो है पूरे राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। आर्टिकल 153 के अनुसार राज्यों के लिए राज्यपाल का पद होगा। किसमें कहा गया है, आर्टिकल 153 में। 153 में जैसे आर्टिकल 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति होगा, उसी तरह इसमें एक और जोड़कर क्या बना दिया गया, 53। तो 153 में कहा गया है कि एक राज्यपाल होगा। क्लियर है। आर्टिकल 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राज्यपाल के अंदर ही होगी, राज्यपाल में ही निहित होगी। भाई साहब, जो राज्यपाल की जो मतलब राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किस में निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन जो प्रमुख होता है वो सीएम होता है। क्लियर है। आर्टिकल 155 में कहा गया है, याद रखिएगा, आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के, याद रखिएगा कौन, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। आगे चलते हैं। अगला है आर्टिकल 1956 में, याद रखिएगा आर्टिकल 1956 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, और सामान्यतः जो है ये 5 वर्ष के लिए होता है। कितने, 5 वर्ष के लिए ये जो है पद पर होता है, लेकिन ये जो है फिलहाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां से हमने देखा आर्टिकल 153 में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, है ना। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद
आर्टिकल 154 में क्या बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। फिर आर्टिकल 155 में क्या बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, है ना। फिर इसके बाद आर्टिकल 156 में क्या बताया गया है कि जो राज्यपाल होगा वो किसके प्रसाद पर्यंत होगा, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। क्लियर है यहाँ तक। और इसका मतलब कार्यकाल बताया गया है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, अगर हम राज्यपाल की योग्यता की बात करें तो वही है कि भारत का नागरिक हो, दिवालिया या पागल न हो, और इसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की होनी चाहिए। क्लियर है। राज्यपाल बनने के लिए कम से कम उम्र कितना चाहिए, 35 वर्ष का उम्र चाहिए। क्लियर है। अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें, ये आपका चल रहा है, हाँ चल रहा है। चलिए, इनकी योग्यता, जो राज्यपाल की योग्यता है वो किसमें बताया गया है, आर्टिकल 157 में राज्यपाल की योग्यता के बारे में बताया गया है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए इनके लिए, है ना, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। इनके शपथ के बारे में आर्टिकल 159 में राज्यपाल से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है ये शपथ लेते हैं। जो राज्यपाल हैं, कौन है, जो राज्यपाल हैं वो क्या करते हैं, वो किसके सामने जो है शपथ लेते हैं, याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेंगे। किसमें बताया गया है, आर्टिकल 159 में बताया गया है ना। आर्टिकल 159 के अनुसार जो है राज्यपाल उस राज्य के हाई कोर्ट के, याद रखिएगा, उस राज्य के हाई कोर्ट के जो मेन जज होता है उसके समक्ष शपथ लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। आखिर हम बात करें आर्टिकल 161 की, और साथ ही साथ हम बात करें 356। जैसे आर्टिकल 72 होता है, 72 में क्या है, जो राष्ट्रपति है उसे पार्डन पावर दिया गया है, क्षमादान शक्ति दी गई है। उसी तरह आर्टिकल 161 मतलब 161 के तहत भी जो राज्यपाल हैं उनको क्षमादान की शक्ति दी गई है, लेकिन दो क्षमा नहीं कर सकते। एक तो ये मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते, जो राज्यपाल हैं वो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते, साथ ही साथ जो कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, जो मार्शल लॉ होता है, उसमें भी कुछ भी ये फेर बदल नहीं कर सकते, उसको माफ नहीं कर सकते। क्लियर है। इसके अलावा और भी जितने भी सजा होता है उनके लिए क्षमादान की शक्ति जो है राज्यपाल को दिया गया है। क्लियर है। आगे जो आर्टिकल 356 है, इसके तहत जो राज्यपाल है वो राज्य में क्या कर सकते हैं, मतलब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। किसके तहत, आर्टिकल 356 के तहत। क्लियर है यहाँ तक। तो यहां से हमने देखा आर्टिकल 157, है ना, 157 के तहत हमने देखा कि वह जो है भारत का नागरिक हो और उसकी न्यूनतम आयु कितना हो, 35 ईयर हो। साथ ही साथ हमने देखा 159 के अनुसार राज्यपाल संबंधित राज्य के, मतलब जो 159 में हमने क्या देखा कि राज्यपाल जो है वो शपथ लेगा, है ना। शपथ किससे लेगा, शपथ लेगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से लेगा, है ना, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से शपथ लेगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला हमने देखा कि 161, इसके तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। वो जो है मृत्युदंड को नहीं क्षमा कर सकता, वो जो है मृत्युदंड को नहीं क्षमा कर सकता, साथ ही साथ जो मार्शल किया गया रहता है वो मार्शल को क्षमा नहीं कर सकता। इसको छोड़कर और सारे दंड को मतलब सारे दंड क्षमा करने की शक्ति प्रदान की जाती है। आर्टिकल 356 में क्या है, वो जो है सिफारिश कर सकता है, क्या, राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। चलिए अगला है हमारा स्वतंत्रता से पूर्व राज्यपाल की अगर बात करें तो, अगर हम राज्यपाल के इतिहास की बात करें तो याद रखिएगा स्वतंत्रता से पूर्व या फिर प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो याद रखिएगा सर हैरी ग्राहम हैग। कौन थे, सर हैरी ग्राहम हैग, ये थे स्वतंत्रता से पूर्व। याद रखिएगा 1934 से 38 तक। कब से कब तक, 1934 से 38 तक। स्वतंत्रता पश्चात जो है कौन बनी, याद रखिएगा सरोजनी नायडू। कौन बनी, सरोजनी नायडू भारत और यूपी के प्रथम महिला राज्यपाल बनी। कौन है, सुचेता कृपलानी जी क्या बनी थी, सुचेता कृपलानी प्रथम महिला सीएम बनी थी यूपी के और इंडिया की, याद रखिएगा इंडिया का, है ना।
ये प्रथम सीएम बनी थी सुचेता कृपलानी। सरोजनी नायडू क्या बनती हैं, ये जो है प्रथम राज्यपाल बनती हैं। कौन बनती हैं, राज्यपाल बनती हैं, याद रखिएगा, राज्यपाल बनती हैं, प्रथम राज्यपाल, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला है जो हमारे एचपी मोदी हैं। तो एचपी मोदी के कार्यकाल में 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन इससे भी ऐसे पूछा जा सकता है कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, तब राज्यपाल कौन थे, तो याद रखिएगा कौन थे, एचपी मोदी। कौन थे, एचपी मोदी। क्लियर है यहां तक। आगे चलते हैं, केएम मुंशी की बात करें तो केएम मुंशी, इन्होंने 1952 से 57, याद रखिएगा 1952 से 1957 के बीच में राज्य वन संरक्षण को बढ़ावा दिया, मतलब बढ़ावा देने के लिए वन महोत्सव की शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, तो याद रखिएगा केएम मुंशी ने। तो यहां से हमने क्या क्या बातें देखी, यहां से हमने देखा कि स्वतंत्रता से पूर्व राज्यपाल कौन था, याद रखिएगा कौन थे, सबसे पहले राज्यपाल सर हैरी हैग थे। कौन थे, सर हैरी हैग थे। क्लियर है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता के बाद कौन राज्यपाल बना, तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू। कौन बनी, सरोजनी नायडू बनी। ये कौन बनी, ये जो है राज्यपाल बनी। साथ ही साथ ये यूपी के और इंडिया के मतलब यूपी और इंडिया के प्रथम महिला राज्यपाल बनती हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे अगर हम बात करें तो जो 24 जनवरी, याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर यूपी रखा गया। तब के समय में राज्यपाल कौन था, तो याद रखिएगा तब के समय में राज्यपाल कौन था, तो एचपी मोदी। कौन थे, एचपी मोदी जी थे। आगे देखते हैं, आगे केएम मुंशी के समय में क्या हुआ था, वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं, चलिए अगला है हमारा कि विशिष्ट राज्यपाल की बात करें तो वीवी गिरी और बी गोपाल रेड्डी। याद रखिएगा वीवी गिरी एकमात्र राज्यपाल हैं जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो भारत के राष्ट्रपति बनने वाला एकमात्र राज्यपाल कौन है, वीवी गिरी। वीवी गिरी एक बार गिरे फिर उठकर क्या बन गए, राज्यपाल बन गए। तो एकमात्र राज्यपाल कौन है जो बाद में जो है राष्ट्रपति भी बनते हैं, वो है वीवी गिरी। अगला है हमारा जो बाद में राष्ट्रपति बन जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारे बी गोपाल रेड्डी हैं, इनके समय में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1968 में। तो किस राज्यपाल के समय में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो याद रखिएगा गोपाल के समय में, गोपाल रेड्डी जी के समय में, गोपाल रेड्डी जी के समय में 1968 में एक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। क्लियर है। अगला हम बात करते हैं तो जब उत्तराखंड अलग हुआ था, 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड अलग हुआ था, 13 पहाड़ी जिलों को काटकर अलग किया गया था, एक नया राज्य बनाया गया था उत्तरांचल। तब उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, याद रखिएगा सूरजभान। कौन थे, सूरजभान जी थे। क्लियर है। इसके अलावा जो सबसे पहले, याद रखिएगा सबसे पहले 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। कब से शुरू किया गया था, 2018 से मनाया जाना शुरू किया गया था। किसके समय में, तब मतलब राज्यपाल कौन थे, तो याद रखिएगा राम नाईक जी राज्यपाल थे। इन्हीं के समय में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की भी शुरुआत की गई थी। क्लियर है। तो इसके अलावा जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है, किसके समय में शुरुआत की गई थी, तो याद रखिएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है किसके समय में शुरुआत की गई थी, राम नाईक के समय में शुरुआत की गई थी। राज्यपाल कौन थे, राम नाईक थे। क्लियर है। इसके अलावा यूपी दिवस जो है कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को, है ना। तो कब से मनाया जाने लगा, 2018 से। किसके टाइम पीरियड में, राम नाईक के टाइम पीरियड में, याद रखिएगा राम नाईक के टाइम पीरियड में मनाया जाने लगा। क्लियर है। वर्तमान की चलिए हम बात कर लेते हैं, तो याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल, ये जो है यूपी की वर्तमान राज्यपाल हैं। इसके साथ साथ ये गुजरात की महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक बार फुल स्पीड में हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी, है ना। चलिए तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ से सीएम की। तो याद रखिएगा आर्टिकल 163 में बताया गया है, 164 में क्या बताया गया है, योग्यता के बारे में कि 25 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा प्रथम की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। प्रथम महिला की बात करें सुचेता कृपलानी सीएम थी। इसके अलावा सबसे युवा अखिलेश यादव जी, वर्तमान में योगी जी। एक दिन के सीएम कौन बने थे, जगदम्बिका पाल जी थी बनी थी। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया कंप्लीट। आर्टिकल 163 में क्या बताया गया है, सीएम के बारे में बताया गया है।
इसके बाद अगर हम बात करें विधान परिषद के बारे में, तो विधान परिषद की जो सीट होती है 100 सीट होती है। इसके अलावा विधान परिषद योग्यता कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम जो मिनिमम जो है 30 वर्ष के हो जाना चाहिए। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किसमें बताया गया, आर्टिकल 169 में बताया गया। 163 में क्या बताया गया, मुख्यमंत्री की जी के बारे में, है ना। उच्च सदन की बात करें तो 6 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। कितने वर्ष का, 6 वर्ष का कार्यकाल, मतलब जो विधान परिषद है इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। साथ ही साथ मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। कुल सीटें यूपी में कितनी है, तो यूपी में कुल मिलाकर 100 सीटें हैं, है ना। विधान परिषद की, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। आगे चलते हैं। निर्वाचन मंडल की बात करें तो भाई ये इसमें कौन कौन निर्वाचन करता है, 1/3 विधायक जो है चुनते हैं। इसके अलावा 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा, 1/3 स्नातक और 1/12 स्नातक चुनते हैं। 1/12 जो उच्च और माध्यमिक शिक्षक होते हैं वो चुनते हैं, और 1/6 जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। और मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष की है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा और भी स्पीड में, याद रखिएगा। चलिए चलिए, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का पद 153 में है। 54 में उनकी शक्तियों के बारे में है, उनकी नियुक्ति के बारे में 155 में है, 156 में उनके कार्यकाल के बारे में है कि 5 वर्ष तक है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। 157 में उनकी आयु है ना, आयु सीमा है। 161 में राज्यपाल के क्षमादान के बारे में बताया गया है, और 356 में जो है याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन लागू के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो यूपी में, याद रखिएगा यूपी में जो यूपी दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, याद रखिएगा 2018 में। 2018 में 24 जनवरी 2018 को मनाया गया। और साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है सबसे पहले आई थी किसके टाइम पीरियड में, कौन राज्यपाल था, राम नाईक राज्यपाल थे। वर्तमान में कौन राज्यपाल हैं, आनंदीबेन पटेल हैं। क्लियर है। चलिए आगे हम बात करें कि प्रथम महिला राज्यपाल यूपी कौन है, सरोजनी नायडू। नाम बदला गया, याद रखिएगा HP मोदी के समय में। भाई संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर यूपी रखा गया, किसके समय में, HP मोदी के समय में। वन महोत्सव मनाया जाने लगा KM मुंशी के टाइम पीरियड में। राष्ट्रपति कौन कौन बने हैं, VV गिरी बन गए हैं। क्लियर है। इसके अलावा और बात करें तो VV गिरी एक ऐसे CM थे यूपी के जो बाद में कौन बन गए, राष्ट्रपति भी बने। आगे चलते हैं, अगला है हमारा कि प्रथम राष्ट्रपति शासन किसके समय में लागू हुआ था, गोपाल रेड्डी के समय में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। आपको जब भी रिवीजन करना हो तो यही 2 मिनट का सेशन आप जो है रिवीजन कर सकते हैं, आसानी से आपको रिवीजन हो जाएगा। चलिए तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं PY की क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं, तो बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं। चलिए इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए तो याद रखिएगा प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं, चौधरी चरण सिंह, नहीं। कौन बने हैं, गोविंद बल्लभ पंत। कौन बने हैं, गोविंद बल्लभ पंत। अगला है हमारा कि भारत के किसी भी राज्य की पहली, भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो याद रखिएगा पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, सुचेता कृपलानी या सरोजनी नायडू। तो याद रखिएगा कौन बनी है, सुचेता कृपलानी। कौन बनी है, सुचेता कृपलानी जी बनी है, भारत की और पूरे इंडिया की। तो याद रखिएगा एक बार थोड़ा सा रिलेट करेंगे क्योंकि ये दोनों नाम में आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना। ये क्या थी, सरोजनी नायडू, ये थी प्रथम राज्यपाल थी। कौन थी, राज्यपाल थी, है ना। ये कौन है, ये है यूपी की प्रथम CM है, महिला CM। तो सुचेता है ना, सबसे पहले क्या होंगे, सबसे पहले हम चेता मीन्स क्या हो गया, चैतन्य। सबसे पहले हम क्या होंगे, चैतन्य होंगे। तो पहले क्या आ गया, CM। भाई चैतन्य होंगे तभी तो CM बनेंगे, है कि नहीं है। चैतन्य होंगे तभी भैया CM बनेंगे, क्योंकि जो CM होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा कार्यभार होता है। तो जब हम चेता से क्या हो गया, चैतन्य। जैसे ही हम चैतन्य होंगे तब हम CM बन जाएंगे, चैतन्य नहीं होंगे तो भाई CM नहीं बन पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अगर आपको राज्यपाल बनना है तो राज्यपाल बनने के लिए सरोजनी, मतलब रोज क्या होगा, आपको सरोजनी जाना होगा। आपने वो नाम सुना होगा ना। अगर एक बार आप राज्यपाल बन गए तो ज्यादा काम रहेगा नहीं आपके पास, नहीं, काम बहुत सारा रहता है। लेकिन हमारी ट्रिक क्या है कि आप एक बार क्या बन गए, राज्यपाल बन गए, तो आपके पास काम नहीं रहेगा। तो आप कहाँ घूमते रहेंगे, आराम से सरोजनी घूमते रहिए, है ना। दिल्ली में एक जगह है ना सरोजनी, जहाँ पर
लेडीज के कपड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा मिलता है, तो याद रखिएगा लेडीज के जो वस्त्र मिलते हैं सरोजनी में सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन सस्ता मिल जाता है, तो याद रखिएगा कि आप सरोजनी घूमते रहिए। तो ये कौन है, ये हो गया राज्यपाल, क्लियर है। और आपको सीएम बने रहना है तो भैया चेतना, बिल्कुल एकदम चैतन्य रहना पड़ेगा, तो सुचेता कृपलानी। मायावती सबसे ज्यादा बार सीएम बनी है, महिला सीएम है ना, 4 बार। इसके अलावा सबसे पहली दलित सीएम कौन है, मायावती, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, अगला है हमारा कि उत्तर प्रदेश, क्या है, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने भारतीय कृषि दल की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा भारतीय क्रांति दल की स्थापना किसने की थी, मुलायम सिंह यादव ने, नहीं। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, नहीं। किसने किया था, तो याद रखिएगा भारतीय कृषि दल की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह ने। किसने, भारतीय कृषि क्रांति दल की स्थापना किसने की थी, चौधरी चरण सिंह ने किया था, चौधरी चरण सिंह ने किया था, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, इधर देखते हैं 1 मिनट, हाँ चलिए, ये है प्रथम मुख्यमंत्री। आगे चलते हैं, चौधरी चरण सिंह। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार 4 बार मुख्यमंत्री पद पर कौन शपथ ली है, तो याद रखिएगा मायावती, कौन है, मायावती जी। आगे चलते हैं, मुलायम सिंह यादव के समय में क्या हुआ था, जो बाबरी मस्जिद के जो कार्यकर्ता थे उनके समय में गोली चला दी गई थी, याद रखिएगा 1990 में, क्लियर है यहाँ तक। नारायण दत्त तिवारी और चंद्र भानु गुप्ता। चलिए आगे चलते हैं, अगला है सबसे कम उम्र की, याद रखिएगा सबसे कम उम्र के सीएम कौन है, तो याद रखिएगा सबसे कम उम्र के यूपी के सीएम कौन है, अखिलेश यादव। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है योगी आदित्यनाथ जी, जो कि दूसरी बार बने हैं, क्लियर है यहाँ तक। आगे राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह के समय में क्या हुआ था, राजनाथ सिंह जी के समय में जो है क्या हुआ था, यूपी में जो है 13 जिलों अलग करके यूके बना था, उत्तराखंड बना था। कल्याण सिंह के समय में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा जो हमारे, अच्छा ये कल्याण सिंह है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं, तो कौन कौन है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, याद रखिएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी चरण सिंह, कौन कौन, विश्वनाथ प्रताप सिंह और साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह। ये जो हैं ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो कि बाद में प्रधानमंत्री भी, पीएम भी बने हैं, क्लियर है यहाँ तक, ये दोनों। अगला है हमारा, अगला है कि वह एकमात्र व्यक्ति कौन है, वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जो 2 राज्यों के, मतलब किसके किसके, एक तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश और आपके हो गया कौन सा, उत्तराखंड, इन दोनों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो भाई साहब कौन है ऐसे व्यक्ति जो दोनों राज्यों के जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी या फिर राजनाथ सिंह, नहीं राजनाथ सिंह के टाइम में क्या हुआ था, इनके समय में यूपी से यूके अलग हुआ था, याद रखिएगा यूपी से यूके अलग हुआ था, है ना, या वीर बहादुर सिंह। तो याद रखिएगा कौन है आपका, कौन सा होगा, नारायण दत्त तिवारी, कौन है, नारायण दत्त तिवारी, है ना। तो आदमी क्या है, एक बार यहाँ पर सीएम बन रहा है, एक बार यहाँ पर सीएम बन रहा है, तो बिल्कुल परेशान हो जाता है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल परेशान हो जाएगा, क्या बोलेगा, दत्त, हमें सीएम बनना ही नहीं है, क्या बोलेगा, दत्त। तो दत्त से क्या हो गया, नारायण दत्त तिवारी। तो दत्त से मतलब कि 2-2 जगह इसको, इनको क्या है, 2-2 जगह सीएम बनाया गया था, क्लियर है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो बाबरी मस्जिद विध्वंस कब हुआ था, 1992 में, कब, 1992 में। तब तब जो है, तब सीएम कौन थे, तो मुलायम सिंह जो है 1990 में थे, और इन्होंने उनके कार्यकर्ताओं पर, बाबरी मस्जिद के जो कार्यकर्ता थे वहां पर गोली चलवा दी थी, ठीक है, गोली चलवा दी गई थी इनके समय में। आगे चलते हैं, राजनाथ सिंह के समय में क्या हुआ था, उत्तराखंड और यूपी क्या हुआ था, अलग अलग हुआ था। आगे कल्याण सिंह, याद रखिएगा क्या कह रहा है, कल्याण सिंह, तो याद रखिएगा बाबरी मस्जिद विध्वंस कब हुआ था, कल्याण सिंह के समय में हुआ था, किसके समय में, कल्याण सिंह के समय में हुआ था, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, अगला है हमारा, चलिए अगला है, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उत्तराखंड उत्तरांचल जो है, उत्तराखंड जो है बना था, याद रखिएगा, मतलब यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, तो याद रखिएगा किसके समय पीरियड, किसके समय में, राजनाथ सिंह के पीरियड में, याद रखिएगा राजनाथ सिंह के समय काल में, ये मतलब जब राजनाथ सिंह सीएम थे तब यूपी से यूके अलग हुआ था, 13 पहाड़ी जिलों को काट कर 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, क्लियर है।
कल्याण सिंह के समय में क्या हुआ था? कल्याण सिंह के समय में अभी हमने आपको बताया कि कल्याण सिंह के समय में जो बाबरी मस्जिद है वो विध्वंस किया गया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। मायावती, मायावती जो है सबसे ज्यादा बार सीएम रह चुकी हैं, 4 बार। पहली दलित सीएम कौन है? मायावती है। अगला हमारा उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसे 48 घंटे के लिए मुख्यमंत्री चुना गया है, जिसे हम एक दिन का मुख्यमंत्री भी कहते हैं। चुना कितने घंटों के लिए गया था? 48 घंटे के लिए, लेकिन एक दिन का मुख्यमंत्री इन्हें कहा जाता है। तो याद रखिएगा किसे कहा जाता है? हमारे कौन है भाई साहब? हमारी जो है जगदम्बिका पाल। कौन है? जगदम्बिका पाल। आगे चलते हैं, और कौन है इसमें? चलिए, जगदम्बिका पाल। अगला है कि उत्तर प्रदेश क्या है हमारा? अगला, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद की बात हो रही है भाई। ये क्या है? ये है विधान और ये है परिषद। परिषद मतलब ये बड़ा है, तो भाई बड़के को कितना सीट दिया गया है? कम सीट दे दिया गया। कितना? 100 सीट। तो विधान परिषद में कितनी सीट है? 100 सीट। 403 सीट कहाँ पर है? विधानसभा में है। कहाँ पर? विधानसभा में। 80 सीट कहाँ पर है? लोकसभा में है। कहाँ पर है? लोकसभा में है। 31 सीट कहाँ पर है? राज्यसभा में है। कहाँ पर है? राज्यसभा में है। आगे चलते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भाई साहब, विधान परिषद की बात हो रही है, तो अगर हम विधान परिषद की बात करें, ये क्या है? यह एक उच्च सदन है। ये कैसा सदन है? ये उच्च सदन है। साथ ही साथ ये एक अस्थाई सदन है। ये किसके जैसा है? ये राज्यसभा के जैसा है। ये राज्यसभा के जैसा होता है। इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष का होना चाहिए। इसमें सदस्यों का भी चुनाव अलग अलग तरीके से होता है। 1/3 वहाँ के विधायक चुनते हैं, है ना, मतलब वहाँ के सदस्य चुनते हैं विधान परिषद के। फिर 1/3 अगला कौन सा है? इसके अलावा 1/6 1/12 कौन चुनता है? जो भी स्नातक कर चुके हैं वो चुनते हैं। 1/12 और कौन चुनते हैं? 1/12 जो है चुनते हैं कौन? याद रखिएगा, जो भी शिक्षक होते हैं वो चुनते हैं। 1/6 राज्यपाल मनोनीत करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो 30 वर्ष हो जाएगा मैक्सिमम एज। आगे चलते हैं। 25 वर्ष किसका है? 25 वर्ष सीएम बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि राज्यपाल के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद होगा? तो राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो याद रखिएगा आर्टिकल 169 के तहत होगा। किसके? आर्टिकल 169 के तहत होगा। सीएम 163। आगे चलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम महिला राज्यपाल की बात हो रही है, तो याद रखिएगा प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो याद रखिएगा कौन है हमारे राज्यपाल बनने के लिए। अगर एक बार आप राज्यपाल बन गए तो आप रोज सरोजनी जाइए, रोज सरोजनी जाइए, है ना। प्रथम राज्यपाल कौन हो गई? सरोजनी नायडू। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, सरोजनी नायडू। अगर बात करें कि सुचेता कृपलानी कौन है? प्रथम सीएम है। कौन है? प्रथम सीएम। यूपी के और इंडिया के प्रथम सीएम है सुचेता कृपलानी। भाई अगर सीएम पर बने रहना है तो हमें क्या रहना पड़ेगा? सचेत रहना पड़ेगा। क्लियर है? आनंदीबेन पटेल वर्तमान में। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, चलिए अगला है हमारा कि किस राज्यपाल के कार्यकाल में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर, याद रखिएगा संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर यूपी रखा गया, उत्तर प्रदेश किया गया? तो किसके समय में? तो याद रखिएगा HP मोदी के समय में। किसके? HP मोदी के समय में। क्लियर है? सरोजनी नायडू कौन है? सरोजनी नायडू है प्रथम राज्यपाल। कौन है? प्रथम राज्यपाल है। याद रखिएगा सरोजनी नायडू प्रथम राज्यपाल है। भाई साहब एक बार आप राज्यपाल बन जाएंगे तो रोज कहां पर जाइए? रोज जाइए सरोजनी, मतलब रोज जाइए सरोजनी, है ना। सुचेता कृपलानी कौन है? प्रथम सीएम है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किस तिथि को रखा गया? तो याद रखिएगा कब रखा गया? 24 जनवरी 1950 को जो है रखा गया। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? याद रखिएगा पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में हुआ था। कब? 1968 में जो है लगा था। किसके कार्यकाल में? कौन से राज्यपाल थे? तो याद रखिएगा किस राज्यपाल के कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो याद रखिएगा गोपाल रेड्डी के समय में, या सूरजभान सिंह के समय में, या KM मुंशी के समय में? तो याद रखिएगा किसके समय में? चलिए किसके समय में? तो याद रखिएगा गोपाल रेड्डी के समय में। किसके समय में? गोपाल रेड्डी के समय में। सूरजभान सिंह के समय में क्या हुआ था? तो याद रखिएगा सूरजभान सिंह के समय में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत की गई थी, है ना। आगे चलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा क्या है। वन डिस्ट्रिक्ट वन, सूरजभान सिंह के समय में क्या हुआ था? उत्तराखंड अलग हुआ था। चलिए
सूरजभान सिंह के समय में उत्तराखंड क्या हुआ था, उत्तराखंड जो है अलग हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, चलिए चलिए। राम नाईक के समय में क्या हुआ था, 24 जनवरी यूपी क्या हुआ था, यूपी दिवस मनाया जाने लगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना। तो याद रखिएगा उत्तराखंड अलग हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण के लिए वन महोत्सव की शुरुआत किस राज्यपाल के समय में हुई थी? तो वन वन संरक्षण के लिए वन महोत्सव किनके समय काल में मनाया जाने लगा? तो याद रखिएगा किसके समय काल में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा किसके, के एम मुंशी के समय में। कब? के एम मुंशी के समय में जो है वन महोत्सव मनाया जाने लगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि प्रतिवर्ष 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाने का सुझाव किस राज्यपाल ने दिया था? तो प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाने का सुझाव किसने दिया था? याद रखिएगा राम नाईक जी दिए थे। कौन दिए थे? राम नाईक जी दिए थे। सूरजभान सिंह के समय में क्या हुआ था, वो अलग हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। 19, आगे चलते हैं। अगला है हमारा, चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत किस राज्यपाल के समय में हुई थी? तो याद रखिएगा किस राज्यपाल के समय में हुई थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत? तो राम नाईक के समय में हुई थी। किसके? राम नाईक के समय में हुई थी। आनंदीबेन ये प्रेजेंट में क्या है, राज्यपाल हैं। इसके अलावा चलिए और कोई नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा, अगला है कि विधान परिषद में कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत भाग, मतलब कितने भाग को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो कितने भाग को जो है मनोनीत किया जाता है? तो याद रखिएगा 1/6 भाग को। कितना? 1/6 भाग को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1/3 को कौन चुनता है? वहीं के सदस्य ही चुनते हैं। 1/12 सदस्य को कौन चुनता है? याद रखिएगा एक तो स्नातक वाले चुनते हैं और शिक्षक चुनते हैं। क्लियर है? 1/10 का कोई मतलब ही नहीं है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद 1937, याद रखिएगा कब? 1937 में सभापति कौन थे? तो याद रखिएगा सभापति कौन थे? चंद्रभान, या फिर इसके अलावा चंद्रभाल थे, या फिर सर सीताराम थे। तो याद रखिएगा सभापति कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे? सर सीताराम थे। कौन थे? सर सीताराम जी थे। आगे चलते हैं। 1937 में जब शुरुआत की गई थी तब। आगे उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सर्वाधिक बार, मतलब 5 बार सभापति बनने का गौरव किसे मिला है? तो भाई साहब 5 बार सभापति बनने का गौरव किसे मिला है? तो याद रखिएगा किसे मिला है? वीरेंद्र स्वरूप को या कुंवर मनवेंद्र सिंह को। जो ये कुंवर मनवेंद्र हैं ये कौन है? याद रखिएगा ये जो कुंवर मनवेंद्र हैं ये वर्तमान है, क्या है? ये वर्तमान में सभापति हैं। याद रखिएगा तो किसे मिला है? ये जो है जो हमारे वीरेंद्र स्वरूप हैं इन्हें जो है 5 बार मौका मिला है। याद रखिएगा 5 बार सभापति का गौरव जो है ये बने हैं। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये किस अनुच्छेद में शामिल है? तो याद रखिएगा किस में है? अनुच्छेद 164, आर्टिकल 164 में ये कहा गया है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, राज्यपाल को उनके पद के, याद रखिएगा उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भाई साहब राज्यपाल को उनके पद की शपथ जो है कौन दिलाएगा? उसी राज्य के हाई कोर्ट का जो चीफ जज होगा, याद रखिएगा जो चीफ जज होगा वही राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। तो याद रखिएगा राज्य के उच्च न्यायाधीश, याद रखिएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। आगे, उत्तर प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल कौन है जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने? भारत के बाद में राष्ट्रपति भी बने कौन है? याद रखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वीवी गिरी, है ना। पहले क्या हुआ? पहले राज्यपाल बने, फिर गिरे, फिर ऐसा कमबैक किए कि डायरेक्ट राष्ट्रपति बन गए, तो वीवी गिरी, है ना। आगे अगला है हमारा कि देश के किसी भी राज्य की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे मिला है? तो बहुत ही आसान है, किसे? मायावती को। कौन है? मायावती। और ये सर्वाधिक बार, याद रखिएगा सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी किसे मिला है? मायावती को। कितनी बार? 4 बार। आनंदीबेन पटेल वर्तमान राज्यपाल हैं यूपी के। आगे चलते हैं। अगला है कि राज्यपाल में वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कौन है? याद रखिएगा, चलिए कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम सोच रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क होगा, है ना। ये आपका
होमवर्क क्वेश्चन होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आज के मतलब अभी जो है लगभग 5 से 6 बार हम बता चुके हैं। तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसके साथ-साथ जो है इस पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन जो है आपको कैसा लगा। इस सेशन में और आप क्या बदलाव चाहते हैं, है ना? और इसकी जो पीडीएफ है, इतनी इन्फोग्राफिक, इतनी बेहतरीन और इतनी इम्पोर्टेंट पीडीएफ, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है वहां से। और इसकी जो पीडीएफ प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। ये सेशन आपको हमेशा इसी टाइम पर मिलता है, तो याद रखिएगा। 1 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास आपको मिल जाएगी। 7 बजे आपको कौन सी क्लास मिलेगी? आपको 7 बजे मिल जाता है आपको कंप्यूटर की क्लास। बेहतरीन इन्फोग्राफिक और प्रैक्टिकल तरीके से हम चलते हैं, प्रैक्टिकली तरीके से हम करते हैं। साथ ही साथ 8:30 बजे हमें मिलता है पर्यावरण आपदा प्रबंधन की क्लास, जो कि एग्जाम से पहले या यूं कहो कि 10 तारीख के आसपास हम ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम बेहतरीन तरीके से वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे, बहुत ही कम समय में वन लाइनर के माध्यम से और एमसीक्यू माध्यम से हम पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं 1 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा लेखपाल का सिलेबस कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी हमारे भाई शुरू से जुड़कर देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन के बहुत ही करीब जा चुके होंगे। तो चलिए, इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का क्या ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।